बहुत समय पहले की बात है। विनायकगढ़ नामक राज्य की राजकुमारी किरण प्रभा बुद्धिमान, साहसी और बहुत सुंदर थी। पर उस राज्य में एक रहस्य छिपा था। महल के पश्चिमी कक्ष को पिछले 50 वर्षों से बंद रखा गया था। कहा जाता था वहां एक भूत का वास है जो आधी रात को रोता है। राजकुमारी को बचपन से ही उस कमरे के पीछे का रहस्य जानने की तीव्र जिज्ञासा थी। एक रात चांदनी में नहाए महल में राजकुमारी चुपचाप उस कक्ष की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और सामने एक काली परछाई उठी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, किरण प्रभा, एक भयानक आवाज गूंजी। राजकुमारी डर गई लेकिन उसने साहस नहीं छोड़ा। उस परछाई से बोली, तुम कौन हो और इस महल में क्या कर रहे हो? परछाई ने कहा, मैं राजा वेगसिंह का सेनापति अग्निवेश हूँ, जिसे इसी कमरे में जिंदा दफना दिया गया था, राजद्रोह के झूठे आरोप में। मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक मेरे ऊपर हुए अन्याय का पर्दाफाश नहीं होता। राजकुमारी स्तब्ध रह गई। उसने प्रण लिया कि वह सच्चाई सामने लाएगी। अगली सुबह वह राज्य के सबसे पुराने श्री कालेश्वर मंदिर गई, जहां सेनापति अग्निवेश की आखिरी बार उपस्थिति दर्ज थी। वहां के पुजारी ने बताया, सेनापति ने एक दिन पहले शिवलिंग के नीचे कुछ छिपाया था, एक पत्र, पर आज तक कोई उसे निकाल न सका। किरण प्रभा ने उस रात विशेष पूजा की और जब वह शिवलिंग के पास पहुंची, एक रहस्यमयी रोशनी फूटी और वहां एक पत्र प्रकट हुआ। पत्र में लिखा था, जो सत्य जानना चाहे उसे मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। मेरा दोषी मंत्री चंद्रभान है। राजकुमारी ने तुरंत चंद्रभान को सभा में बुलवाया और उसके सामने पत्र पढ़ा। पहले तो वह हंसा, पर जब अग्निवेश की आत्मा का प्रकोप सभा में प्रकट हुआ और हवाएं तेज चलने लगी, वह घबरा गया और सच उगल बैठा। मैं ही था जिसने अग्निवेश को फंसाया। मैं राज्य चाहता था। राजा ने चंद्रभान को मृत्युदंड दिया और अग्निवेश को न्याय दिलाया। जब सब शांत हुआ, राजकुमारी ने दोबारा मंदिर जाकर भगवान शिव का धन्यवाद किया। तभी भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, बेटी, तूने न्याय और सत्य के मार्ग पर चलकर मेरे नाम को गौरवान्वित किया है। तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तेरे राज्य में कभी अंधकार नहीं आएगा। राजकुमारी की आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन के बाद विनायकगढ़ में कोई भूत नहीं दिखा और महल के सभी दरवाजे हमेशा खुले रहे।